हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का ये वीडियो सीटेट प्राथमिक स्तर 29 जनवरी 2012 का पर्यावरण अध्ययन का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश 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 से भरपूर है, अर्थात इनमें से कौन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। रेखा की मां डैश 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 के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को सादित करने के लिए। रेखा की मां तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाएं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन और अवसादन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। ये किसके कारण हो सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सर्वप्रथम सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर उसके बाद काटना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती है। ऑप्शन नंबर ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे में हवा भरना। और ऑप्शन नंबर डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेल दें। और ऑप्शन नंबर डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध दें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रामकता या आक्रात्मक व्यवहार। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ने यह देखा कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश 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 तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, अर्थात किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन नंबर बी, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन नंबर सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। या ऑप्शन नंबर डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और ए। सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें। डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। और ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, अर्थात जो तीनों में, जैसे जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडा देने वाले जीव जंतु, ऐसा इनमें कौन सा जीव है जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। वो ज़मीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है और अंडा भी या अंडे भी देता है। निम्नलिखित में से कौन जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, अर्थात जो तीनों गुण जिस जीव में पाए जाते हैं उसका नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ ज़मीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे देने वाला जीव जंतु भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। डैश 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 के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, अर्थात किस लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज रहित है। पानी को उबालने पर उसके सभी खनिज नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मछली मर जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी नहीं गहरे गुहार ऊंचे पहाड़। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ऑप्शन नंबर बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन नंबर सी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें।
या ऑप्शन नंबर डी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश 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 के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, अर्थात किसके बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार। अगला प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 79, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। या ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी साझा करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न नंबर 80, ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। ऑप्शन नंबर ए, उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन नंबर बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन नंबर सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। या ऑप्शन नंबर डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा धनिया। वह हरा धनिया के लिए संकेत कर रही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न नंबर 81, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ये गलत उदाहरण है। इसका कारण है कि वह वस्तु घर्षण के कारण नीचे नहीं आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 82, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश 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 के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, अर्थात किसके माध्यम से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 83, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 84, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या मृदा में वायु है। ऑप्शन नंबर बी, क्या पानी के अंदर वायु है। ऑप्शन नंबर सी, क्या हमारे शरीर में वायु है। या ऑप्शन नंबर डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन कौशल। शिक्षक शिक्षार्थियों में अवलोकन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना और अंक की योजना लिखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग वा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ऑप्शन नंबर बी, 2 दिनों के बाद बीजों को अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक वर्कशीट पर काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन शामिल नहीं होते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनगेज और एक्सप्लोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश 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 में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.